बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन। बहुत बहुत स्वागत है गर्ग सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, वाइस चांसलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर जोशी सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। और हमारे साथ हैं SC रालहन, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन। रालहन सर गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। देव जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से कर रहा हूं क्योंकि वैसे तो ये कहा ही जा रहा है कि इमीडिएट इम्पैक्ट जो है इंडिया का ईरान से ट्रेड वैसे भी बहुत छोटा है, बट बासमती राइस के लिए थोड़ा पेन की बातें कही जा रही हैं क्योंकि इंडिया का 13% बासमती ईरान को एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस मोर्चे पर क्या कुछ चिंताएं आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है कि एडिशनल 25% टैरिफ लगाया जाएगा उस सारे ट्रेड के साथ, जो यूएस ईरान के साथ जो कंट्रीज ट्रेड करते हैं, तो यूएस पे एडिशनल या तो एडिशनल 25% टैरिफ लगाएंगे या वो एक जेनेरिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। पर अगर ये 25% एडिशनल टैरिफ भी लगाया जाएगा तो इंडिया से जो यूएस का ट्रेड है उस पर इतना असर नहीं पड़ेगा। जो ज्यादा चिंताजनक सिचुएशन ये है कि जो ईरान के अंदर जो अनरेस्ट की सिचुएशन आज के दिन है, उसकी वजह से एक टोटल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है ईरानियन इंपोर्टर्स और इंडियन एक्सपोर्टर्स के बीच में, जिसकी वजह से ट्रेड एक तरीके से स्टैंड स्टिल के ऊपर आ गया है। भारत के लगभग 2000 करोड़ रुपए ईरान से बकाया है और बंदराबास पोर्ट, चाबार पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट के ऊपर लगभग 50,000 टन से लेके 1 लाख टन तक बासमती आइडियल पड़ी है बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। अच्छा। वहां के इंपोर्टर्स माल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहां के सारे बाजार, जैसे हम न्यूज के अंदर देख रहे हैं कि जो ये सारे अनरेस्ट हो रहा है या सिविल प्रोटेस्ट हो रहा है, वो सारा बाजारों के थ्रू डोमिनेटेड है, जिसकी वजह से जो पूरा सप्लाई नेटवर्क है उस पर काफी इसका असर आया है। अच्छा, आप कह हमने रहे हैं कि पहले से ही पैसा अटका हुआ है ट्रम्प के ऐलान जी से पहले से ही ना? जी, जो जो इरेनियन मार्केट है वो जो प्रीडोमिनेंटली क्रेडिट ड्रिवन मार्केट है, जिसमें 4 से 5 महीने का उधार तो नॉर्मल ट्रेड के अंदर ही चलता है। ओके। तो ऐसी सिचुएशन होने की वजह से जहां पे करेंसी डिवैल्यूएशन की बातें हम सुन रहे हैं और एक कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है और दुकानें बंद है, तो उसकी वजह से इरेनियन इंपोर्टर्स ये कह रहे हैं, जिनसे कम्युनिकेशन हो पाया है, कि हम पेमेंट्स हमें कलेक्ट नहीं आ रही मार्केट से, दे आर नॉट एबल, वो पेमेंट्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे। बैंक्स बंद है जिसकी वजह से वो पेमेंट ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे। इंटरनेट सर्विसेज बंद है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। ये सिचुएशन पहले भी थी, बट ये जैसे ही अनरेस्ट या सिविल अनरेस्ट हुआ है तो बिल्कुल एक टोटल ब्रेकडाउन हो गया है, जिसकी वजह से सब कुछ स्टैंड स्टिल के ऊपर आ गया है। हमने पहले भी कई सालों तक ये सिचुएशन ईरान में रिपीट होते हुए देखी है, पर ये सिचुएशन नॉर्मली सेटल हो जाती है और उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाती है। सीरिया, यमन जैसे देशों के अंदर भी जहाँ पे एक सिविल वॉर चल रही है, वहां पे भी हमने देखा कि टेम्पररी डिस्ट्रप्शन जरूर होते हैं, पर खाना एक ऐसी आइटम है जो अपना रास्ता हमेशा ढूंढ लेता है, क्योंकि लोगों को खाना तो खाना ही है। तो राइट। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि दो ये एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है, बट क्योंकि फूड एक एसेंशियल आइटम है और ईरान उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इसका कोई ना कोई विकल्प निकलेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन इसका आने वाले समय में आएगा। पर मैं क्विकली आपसे पूछना चाहूंगा, 2000 करोड़ का जो इंडियन एक्सपोर्ट पेमेंट रिस्क पर है इस वक्त, उसका आप ओवरऑल बासमती राइस इकोसिस्टम पे क्या असर देख रहे हैं? खासतौर से डिमांड पर क्या कोई इसका असर दिखेगा? इसका डिमांड के ऊपर काफी भारी असर है, क्योंकि हमने लास्ट एक हफ्ते में देखा कि जो बासमती राइस के प्राइसेस थे, 1121 सेला जो सबसे ज्यादा ट्रेडेड आइटम है ईरान के अंदर, उसका प्राइस 80 रुपए से घट के 75 रुपए के ऊपर आ गया है। ओके। और ये सिर्फ एक न्यूज के ऊपर 75 रुपए पे आ गया, जो 5 रुपए का फॉल बासमती के अंदर काफी सब्सटेंशियल फॉल माना जाता है। हमने पिछले समय भी देखा, जब 2011-12 के अंदर भी ईरान के अंदर काफी डिस्टर्बेंसेस हुई थी और पेमेंट्स डिले हुए थे, तो बासमती सेक्टर के अंदर लगभग 20 से 30% रेटों के अंदर फॉल हमने देखा है। तो अभी फॉल की आगे भी उम्मीद बनी हुई है। अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू होती है तो और रेट में 5 से 10 रुपए किलो की करेक्शन आ सकती है। ऑल राइट, तो ये देखिए, ये बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, 80 to 75 का मतलब 5 रुपए का एक सब्सटैंशियल अगर करेक्शन आया है तो ये चिंता है। और ख़ास तौर से डिमांड गिरेगी, पंजाब हरियाणा के किसानों को एक शॉर्ट टर्म झटका तो हम कह सकते हैं कि अवश्यंभावी है और प्राइस थोड़े टाइम के लिए नीचे। लेकिन जैसा देव बता रहे हैं कि ईरान के साथ ना ये वाली सिचुएशन कोई पहली दफ़ा नहीं देख रहे हैं, तो पहले भी आ चुकी है, वहाँ पर रह रहकर इस तरह के अनरेस्ट और बीच बीच में डिस्टर्बेंसेस आते रहते हैं, तो संभवतः इस बार भी हम पा जाएंगे। देव जी, हमें थोड़ा सा बताइए, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हम ऑल्टरनेटिव ज़रिए भी तलाश रहे हैं, हमने बहुत सारे FTAs किए हैं, सऊदी अरेबिया, EU, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि ख़ास तौर से राइस के लिए भी कहा जा रहा है कि हम
डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपने नए बाजारों को हम तलाश रहे हैं, ये कितना सच है? क्या वाकई में दुनिया में इंडियन बासमती राइस या ओवरऑल राइस को अगर हम देखें या बाकी एग्रो कमोडिटीज भी देखें, क्या वाकई में नए मार्केट्स मिल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहूंगा। जो आपने बोला कि इंडियन बासमती राइस बाकी मार्केट्स में हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, पहले तो यूएस की बात करते हैं। ठीक है। यूएस में अगस्त 2025 के अंदर ये 50% टैरिफ लगाया गया। पहले 25% लगाया गया, उसको बढ़ा के अगस्त में 50% कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास 3 महीने का डाटा है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ये 3 महीनों को अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो सितंबर के अंदर 22,500 टन बासमती एक्सपोर्ट हुआ, जो अगर हम 2024 से कंपेयर करें सितंबर के अंदर तो केवल 21,000 टन एक्सपोर्ट हुआ था। 2000 अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में 29,000 टन एक्सपोर्ट हुआ है 2025 के अंदर, और 2024 के अंदर जब 10% ड्यूटी थी तब 22,000 टन एक्सपोर्ट हुआ है, और नवंबर के अंदर 23,000 टन एक्सपोर्ट हुआ है, और पिछले साल 21,000 टन एक्सपोर्ट हुआ है। तो हम तीनों महीनों के अंदर ये देखें कि टैरिफ 40% टैरिफ बढ़ने के बावजूद, जो एक राइस के अंदर एक बहुत बड़ी स्टीप इंक्रीज है, उसके बावजूद मंथ ऑन मंथ हमारी, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो क्वांटिटी ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है यूएस पे। तो इसका जो सारा बर्डन है टैरिफ का, वो यूएस कंज्यूमर ने बोर करा है, उसके ऊपर बर्डन पास ऑन हुआ है। इंडियन एक्सपोर्टर्स के ऊपर इसका इतना असर नहीं आया। जहां तक न्यू मार्केट्स की बात करें तो आईआरईएफ ने और काफी अदर स्टेक होल्डर्स के साथ वर्क करके 26 न्यू मार्केट आइडेंटिफाई करी है। ये 26 मार्केट के अंदर 1,80,000 करोड़ का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। हमारा टोटल एक्सपोर्ट आज के दिन 1,20,000 करोड़ का है। तो मार्क दुनिया के अंदर और कई देश है जिसके अंदर हम अपना चावल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह समझना पड़ेगा कि यूएस के अंदर या बाकी देशों के अंदर बासमती की डिमांड क्यों है। बासमती की डिमांड इसलिए नहीं है कि वो कोई फेवर कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, इंडिया का चावल खरीद के। डिमांड इसलिए है क्योंकि इंडियन जो राइस है उसका टेस्ट, उसका कलर पैलेट काफी डिफरेंट है। हमने ये सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी बासमती होती है, पर इंडियन बासमती जो होती है वो आज के दिन पाकिस्तानी बासमती से काफी डिफरेंट हो गई है। तो जो इंडियन बासमती का कंज्यूमर है वो पाकिस्तानी बासमती पे जल्दी से शिफ्ट नहीं हो सकता। कई कुजीन ऐसे हैं जो सब कॉन्टिनेंट रीजन के हैं और गल्फ रीजन के हैं जिसमें इंडियन राइस ही इस्तेमाल हो सकता है। आप बिरयानी अमेरिकन राइस से नहीं बना सकते। इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जैसे जैसे इंडियन राइस की प्रेवलेंस बढ़ रही है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसी तरह बासमती राइस की भी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। तो कोई भी देश हमसे फेवर नहीं कर रहा है हमारा चावल लेके। तो जो जहां तक ये न्यू मार्केट्स की बात है, ये एक सच है कि न्यू मार्केट्स है और भारत उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। बट उसके लिए हमें काफी टारगेटेड एफर्ट्स की जरूरत है कि हम इस सेक्टर को एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर की तरह देखें, जो हमारा एक स्ट्रेटेजिक एसेट हो, क्योंकि चावल एक स्टेपल आइटम है। स्टेपल आइटम जैसे आज यूएस अपने ट्रेड को वेपनाइज कर रहा है, उसी तरह ये भी एक भारत का एक वेपन है, एक शील्ड है जो भारत को इस तरीके के ट्रेड डिस्ट्रप्शन से बचाती है। क्योंकि दुनिया के अंदर आज के दिन 50 से अधिक देश है जो भारतीय चावल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर भारत चावल अपना एक्सपोर्ट करना बंद कर दे या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो उन देशों के अंदर भूखमरी या एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। तो इस सेक्टर को बड़े ध्यान से सरकार को देखने की जरूरत है। पीछे अक्टूबर के अंदर भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन करा गया, जो दुनिया की सबसे बड़ी राइस कॉन्फ्रेंस थी। तो भारतीय प्राइवेट प्लेयर्स को, सरकार को एक टारगेटेड अप्रोच की जरूरत है, जिसके अंदर हम मार्केट बाय मार्केट और वो टारगेटेड अप्रोच क्या होंगे, मैं आऊंगा सर आपके पास।